वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरान जाएंगे। ईरान रवानगी से कबल मोहसिन नकवी की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर दाखिला को ईरानी क़यादत से मुलाकात से मुतल्लिक अहम हिदायत। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी मुश्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर का खुसूसी पैगाम लेकर जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ने दौरा किर्गिस्तान के दौरान भी ईरानी हम मनसब से अहम मुलाकातें की। पीपल्स पार्टी के वफ्द की आज रात हुकूमती वफ्द से मुलाकात मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में वफाकी बजट तरक्याती मनसूबों को अपनी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के वफ्द में बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, नवीद कमर और शहरी रहमान शामिल होंगे, जबकि हुकूमती टीम की सरबराही नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार करेंगे। वज़ीर ख़जाना समेत दीगर शामिल होंगे। गिलगित बल्तिस्तान में 24 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात कल होंगे। 9,63,000 से ज़ायद शहरी हक के रायदही इस्तेमाल करेंगे। 8 ख़वातीन समेत 403 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। हुकूमत बनाने के लिए 13 सीटें दरकार हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शाहबाज खान का कहना है, पोलिंग के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। गिलगित का ये इलेक्शन एक मिसाली इलेक्शन होगा। हर हल्के में सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में पोलिंग के लिए बैलेट पेपर्स और दीगर इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील का अमल जारी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक नाफिज। जलसों, जुलूसों और इंतखाबी तशहीर पर पाबंदी आयद। हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम। कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट। वोटर्स कल अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल के लिए इंतजाम को अपनी शक्ल दी जा रही है। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात से मुतालिक भारत के बेबुनियाद बयानात को मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंद्राबी का कहना है, भारतीय इल्ज़ामात झूठे बयानिए और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे का हिस्सा है। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा खित्ता है। मसला कश्मीर का मनसिफाना हल यूएन करारदादों पर अमल दरामद है। भारत मकबूजा कश्मीर के तमाम इलाकों से इनखला यकीनी बनाए। पाकिस्तान का भारत से 5 अगस्त 2019 के बाद किए गए तमाम यकतरफा और गैर कानूनी इक़दाम वापस लेने का मुतालबा। नफरत को फ़रोग देने और रियासती अमन को मुतासर करने के इल्ज़ामात। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया। सदर आज़ाद कश्मीर ने तंजीम को कलअदम करार देने की मंजूरी भी दे दी। एक्शन कमेटी को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2014 के तहत कलअदम करार दिया गया। रियासत जम्मू कश्मीर के महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी और अवामी एक्शन कमेटी के नामों से काम करने वाली कोई भी तंजीम फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। उधर आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत और अपोजिशन जमातें भी हरदर्मी के खिलाफ मुत्तहिद। तर्जुमान आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह किया कि एहतजाज अवाम का हक है, मगर कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 38 में से 35 मुतालबात मंजूर होने के बावजूद एहतजाज की कॉल देना सियासी जिद है। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में अवाम अपने मामूल के कामों में मसरूफ़। ट्रैफिक भी रवां दवां है। आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अवामी एक्शन कमेटी के एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि कोई दुकान भी बंद नहीं, तमाम मार्केट्स खुली हैं, बाज़ारों में रश है, लोग खरीदो फरोख्त के लिए बाहर निकले हुए हैं, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक भी रवां दवां है। ईरान अमेरिका कशीदगी में एक बार फिर इजाफा। अमेरिका का ईरान में गोरकशुम में तंजीबात को निशाना बनाने का दावा। जवाबी कार्रवाई में पासदारान इनकलाब का भी अमेरिकी फ़िज़ाई अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि 4 टैंकर्स पर फायरिंग की जो बगैर इजाज़त आबने हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश कर रहे थे। अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी तैयारों ने मुबैना तौर पर दागे गए 4 ईरानी ड्रोन्स के जवाब में कार्रवाई की। अमरीकी फ़ौज ने तमाम ईरानी ड्रोन्स को मार गिराया। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया कि आबने हुर्मुज़ और खलीजी ममालिक की तरफ दागे गए। ईरान ने 7 मिसाइल दागे, जिनमें से 6 रोक लिए गए। 7वां हदफ तक ना पहुँच सका। ईरान के पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइल बाकी हैं। मुआहदे के सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का NBC न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, मेरी इंतज़ामिया को ईरान के मामले पर ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हो रही है। ईरान वो इक़दाम करने पर मजबूर होगा जिनका उसने कभी तसव्वुर नहीं किया। जंग के हल में वक्त लगता है, ये काम फौरी नहीं होते। तेहरान जौहरी हथियार रखने की पोजीशन में नहीं। आबने हुर्मुज़ से बहुत से ऑयल टैंकर गुजरे हैं, तादाद बताना नहीं चाहता। आबने हुर्मुज़ बहरान हल होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए। आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल मामूल पर आने के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। अमेरिका और ईरान जौहरी मुआहदे के करीब पहुंच गए हैं। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट
एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव विक्टोफ और जैरेड कुशनर की तकनीकी माहिरीन से मुशावरत। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान बाकी इख्तलाफात महदूद नौयत के हैं। अफजुदा यूरेनियम पर 60 और 90 रोज़ की मुद्दत पर इख्तलाफ है। मुंसबित ईरानी फंड्स की बहाली पर भी इख्तलाफ बरकरार है। फितनल खवारिज के गिरफ्तार दहशतगर्द खारजी उमरदीन उर्फ जज्बा की इंतहाई होशरुबा इंकशाफात। कहा 12 जनवरी 2025 को TTP में वालिद से लड़ने के बाद शमूलियत इख्तियार की। तमाम खारजी कमांडरों के साथ 60 से 70 अफगानी हैं और अफगानिस्तान से ट्रेनिंग ली है। शादी खेल बेस पर हमले और कोटा खवा रोड धमाके में भी मुलव्विस था, जिसमें 7 पुलिस एहलकार माह रमज़ान में शहीद हुए थे। खारजी मनशियात के आदी हैं और मरकज़ के अंदर गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलव्विस है। फितनल खवारिज को अफगानिस्तान में मौजूद खारजी कमांडरों से माली मुआवनत हासिल होती है। हुकूमत ने पेट्रोल 4 रुपये सस्ता करके 377 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार, अवाम का हुकूमत से कीमत मजीद कम करने का मुतालबा। दूसरी जानिब हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में इजाफा कर दिया, जबकि डीजल पर लेवी की शरह में कमी कर दी गई। पेट्रोल पर लेवी 91 रुपये 34 पैसे बढ़ा दी गई।